नमस्कार दोस्तों। नवीन विचारों और प्रयोगों के प्रशिक्षण, इसमें आज हम आपसी मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। आपसी मूल्यांकन एक शिक्षक के लिए कहां तक आवश्यक है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। जो अध्यापक आपसी मूल्यांकन नहीं करता, वो धीरे धीरे सीखने की या सिखाने की प्रक्रिया से तिरस्कृत होता जाएगा। आपसी मूल्यांकन शिक्षक को अपने बारे में समझने के लिए एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रिया है। आपसी मूल्यांकन 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। पहले, कक्षा के बाद, शिक्षण प्रक्रिया के बाद शिक्षण का परिणाम क्या हुआ, इसका मूल्यांकन। दूसरा है प्रक्रियाबद्ध मूल्यांकन। कक्षा कैसी चली, कक्षा की प्रक्रियाएं क्या क्या थी और कैसी थी। और तीसरा है कक्षा पूर्व मूल्यांकन, जिसमें अनेक बातें आ जाती हैं। अब हम आपसी मूल्यांकन 2 प्रकार हम कर सकते हैं। एक, अध्यापक स्व मूल्यांकन करना अपना। दूसरा है उसका सह अध्यापक होगा या कोई अध्यापक के विशिष्ट व्यक्ति होंगे, आकर अध्यापक की कक्षा का मूल्यांकन करता है। वास्तव में आपसी मूल्यांकन में पहले प्रकार का मूल्यांकन अर्थात अध्यापक अपना मूल्यांकन करना, वही प्रचलित रूप है। अब हम मूल्यांकन के 3 स्टेप को उसके बारे में देखेंगे। पहला है परिणामात्मक मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि शिक्षण के बाद ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने की प्रक्रिया में छात्र कहां तक सफल होता है, अर्थात अध्यापन की प्रक्रिया से ज्ञानार्जन और उसकी क्षमता छात्रों में कहां तक निहित है, कहां तक सफल हुआ है, इसके आधार पर मूल्यांकन करना परिणामात्मक मूल्यांकन है। यहां केवल नतीजा एवं रिजल्ट देखता है। कक्षा कैसी रही, पूर्व तैयारियां कैसी रही, इसके बारे में देखता ही नहीं है, बल्कि शिक्षणोपरांत रिजल्ट क्या हुआ, इसके बारे में देखते हैं। दूसरा है प्रक्रियात्मक मानदंड। कक्षा में जब अध्यापक 1 घंटा तक स्थिर रहता है, तो उस 1 घंटे में अध्यापक क्या क्या करता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, वो प्रक्रिया कहां तक छात्र के लिए उपयोगी है, वो प्रक्रिया कहां तक छात्र के स्तर के लिए अनुयोज्य है, वो प्रक्रिया ज्ञान को
छात्रों तक पहुंचाने के लिए कहां तक उपयोगी है, इसके बारे में देखता है। वास्तव में अत्यधिक मूल्यांकन आजकल प्रक्रियात्मक मानदंड के आधार पर ही होता है। कहा जाता है कि यदि अध्यापन की प्रक्रिया सही है तो छात्र सही सीखता है। फिर परिणामात्मक मानदंड के या मूल्यांकन के बारे में देखने की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा है पूर्व सूचनात्मक मानदंड। जब एक विद्यालय में, पाठशाला में अध्यापक की नियुक्ति होती है तो इसके आधार पर नियुक्ति होती है, पूर्व सूचनात्मक मानदंड के आधार पर। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या क्या है, अध्यापक की अभिरुचि क्या क्या है, छात्रों से उनका व्यवहार कैसे है, अध्यापक का निजी अनुभव माने एक्सपीरियंस वो कैसे हैं, कि शिक्षण का वो पेशा है ना, वो उस पेशे से कहां तक शिक्षक अभिरुचि रखता है, इसके आधार पर ही अध्यापकों की नियुक्ति होती है। इतना ही नहीं, पूर्व सूचनात्मक मानदंड में अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने के पहले छात्रों तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं का आयोजन करता है, ये सब उसके अंदर आ जाता है। अब सवाल यह रहता है कि इनमें कौन सा मानदंड अत्यधिक मूल्यवान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा मानदंड है। वास्तव में इन तीनों का समायोजित मानदंड ही आपसी मूल्यांकन की प्रक्रिया में उचित होगा। जब अध्यापक स्वयं यह मानदंड के अनुसार काम करता है तो वो खुद ही परिमार्जित होता है, मानक भाषा का प्रयोग करके छात्रों को प्रभावी बना के कक्षा चलाने के लिए वो सक्षम बनता है।